हेलो दोस्तों। एस्पिरेंट्स ना दो टाइप के होते हैं। एक तो वो जो अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स, सारे इश्यूज़, फैमिली प्रॉब्लम या फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी, जो भी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम चलती है उसे इग्नोर करके अपने एम, अपने ड्रीम से प्यार करते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं। तो उन एस्पिरेंट्स का नाम जो हम सब हर एवरी ईयर जो यूपीएससी फाइनल लिस्ट आती है उसमें देखते हैं। और दूसरे साइड वो एस्पिरेंट्स होते हैं जो बहाने बनाते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इतना बड़ा सिलेबस है, शायद 1 साल में कवर अप नहीं हो पाएगा, या इतना बड़ा सिलेबस है, मेरी अभी एज नहीं है इस प्रेशर को हैंडल करने की, इस एग्ज़ाम के प्रेशर को हैंडल करने की, या इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, मैं इस डिमोटिवेशन को हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरे हेल्थ इश्यूज़ है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहाने बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम उन बहानों का जो सॉल्यूशन है उसको ढूँढने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि उन बहानों का सॉल्यूशन कोई दे भी नहीं सकता जब तक आप खुद से कोशिश ना करो। बट हाँ, इस वीडियो में हम एक ऐसे इंसान के बारे में डिस्कशन करेंगे, हालाँकि इंसान तो नहीं बोलना चाहिए, एक ऐसी शख्सियत के बारे में हम लोग आज आज डिस्कशन करेंगे, जिनके बारे में शायद जान के वो जो एस्पिरेंट्स जो बहाने बनाते हैं, वो बहाने बनाना बंद कर दें। हमेशा एक लाइन हम सुनते हैं, एज इज़ जस्ट अ नंबर। तो आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्होंने इस चीज़ को प्रूव कर दिया है कि तो मतलब सक्सेस के लिए या आपको एक उम्र आपकी ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके मन में आपने ठान लिया है किसी चीज़ को पूरा करने का, आपके अंदर जुनून है, एक जज़्बा है कुछ काम करने का, तो फिर आपकी एज कोई मैटर नहीं करती। तो हालाँकि पहले हम उनके बारे में जानते हैं, देन फिर आगे डिस्कशन करेंगे। जिस उम्र में बच्चे इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे रील्स देखते रहते हैं, या जिनका कोई अपना भविष्य डिसाइड नहीं होता है, या अपनी मौज मस्ती में अपना बचपन निकालते रहते हैं, उस उम्र में एक विद्यार्थी, 11 साल का विद्यार्थी, 7वीं कक्षा का, यूपीएससी एस्पिरेंट्स को फ्री कोचिंग दे रहा है, उन्हें इंटरनेशनल रिलेशन और फॉरेन पॉलिसीज़ जैसे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले यशवर्धन सिंह की, जो जिनकी उम्र 11 साल है और जो 7वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, और जो यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स को फ्री कोचिंग देते हैं और फ्री में अपना गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं और इंटरनेशनल रिलेशन और फॉरेन पॉलिसीज़ जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं। कबीरदास जी का एक दोहा है, जाति न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो अगर यहाँ मैं उसको कोरिलेट करूँ कि उम्र ना पूछो शिक्षक की, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि एक 11 साल का बच्चा अगर उस एज में देखा जाए तो शायद मोस्टली स्टूडेंट्स को पता नहीं होता उसे उसकी उम्र के बच्चों को कि उन्हें फ्यूचर में करना क्या है, आगे करियर किस फील्ड में बनाना है, या मतलब जस्ट वो अपने गेम्स वगैरह खेलने में या अदर एक्टिविटीज़ में शायद अपना, हालांकि बचपन में ये चीज़ें होती है कि इतना कोई प्रेशर रहता नहीं। बट इस उम्र में शायद अगर मैं अपनी बात करूँ तो शायद 11 साल की उम्र में मैं भी अपने फ्यूचर को लेके इतना ज़्यादा सीरियस नहीं था, इतना कोई बड़ा एम मेरे पास नहीं था। बट 11 साल की उम्र में एक 7th स्टैंडर्ड का बच्चा आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा रहा है, फॉरेन पॉलिसीज़ पढ़ा रहा है, वो भी इतने अच्छे तरीके से। मतलब अगर मैं अपने आप से कंपेयर करूँ तो उनका जो कॉन्फिडेंस है, यशवर्धन सिंह का जो कॉन्फिडेंस है, मेरे कॉन्फिडेंस लेवल से बहुत ज़्यादा है। उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो मुझसे बहुत बेटर है। तो अब हम पहले उनके जो विचार है वो सुन लेते हैं, उसके बाद हम आगे डिस्कशन करेंगे। कि आप एक बार एक क्लास अटेंड करके देखो। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं पढ़ा पाऊँगा या फिर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आप ज्वाइन करो। और अगर आपको लगता है कि नहीं पढ़ा पा रहा हूँ तो फिर आप मत ज्वाइन करो। और एज ऑलवेज 100% लोगों को लगता है कि हाँ मैं अच्छा पढ़ा पा रहा हूँ और मैं पढ़ा सकता हूँ लोगों को, और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि उनको जो पढ़ा, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा यही है कि टीचर आएगा, टीचर पढ़ाएगा, टीचर चला जाएगा। टीचर एक क्योंकि मैं वहाँ क्लास के अंदर जब जाता हूँ तो फिर मैं एक टीचर होता हूँ, क्लास से जब निकलता हूँ तब मैं एक क्लास 7th का एक बच्चा होता हूँ। मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, मैं अपना पीपीटी तैयार करके जाता हूँ, वहाँ पे जाता हूँ, अपना एक्सप्लेनेशन देता हूँ, डाउट क्लियरिंग सेशन करता हूँ, और फिर अगर किसी की जैसा उन लोगों को समझ आता है और फिर पढ़ा के मैं आ जाता हूँ, ये चीज़। और फिर मेंटली प्रिपेयर वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे टाइम हो गया है पढ़ाते हुए। देखा आप सबने, जस्ट अगर एक 11 साल का बच्चा आईआर को इतने बेटरली तरीके से, इंटरनेशनल रिलेशनशिप को इतने बेहतर तरीके से पढ़ा सकता है, फॉरेन पॉलिसीज़ को इतने बेहतर तरीके से पढ़ा सकता है,
पॉलिटी को इतने बेहतर तरीके से पढ़ा सकता है। मतलब अगर उनके जो वीडियोस देखें जो कुछ यूट्यूब पे उन्होंने अपलोड किए हैं, उनको देख के अगर अंदाज़ा लगाया जाए, मतलब कुछ सब्जेक्ट्स उनके बहुत अच्छी तरह से तैयार है और जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, मतलब अगर कंपेयर किया जाए तो 11 साल की उम्र में उन्होंने शायद 50% सिलेबस जो यूपीएससी का कंप्लीट कर दिया होगा। और आप लोग 21 साल की एज में, 22 साल, 25 साल, 26 साल की एज में बहाने बनाते हैं कि अभी हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, जबकि अब 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं। ये बहाने बनते हैं कि अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे कवर अप करें, ज़्यादा टाइम चाहिए, या बेटर मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, या गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, या पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, प्रेशर हैंडल नहीं हो पा रहा है। तो ये सब बहाने हैं। तो हर्षवर्धन सिंह जो एक रोल मॉडल है, हालांकि उम्र में कम है, छोटी उम्र है, बट उनका जो विचार है वो मतलब उनकी उम्र के से ज़्यादा ऐसा हम जैसे लोगों की उम्र से जो और ज़्यादा बड़े विचार है, तो उनसे एक इंस्पिरेशन है वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। उन यूपीएससी एस्पिरेंट्स ही क्यों, सारे स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं या कुछ ड्रीम देखते हैं, उनके लिए एक इंस्पिरेशन है कि एज मैटर नहीं करती अगर आप कुछ करने का ठान लें, क्योंकि उनके पास भी दिन में 24 घंटे ही होते हैं और वो अपनी स्कूल की पढ़ाई पे फोकस करते हैं, स्कूल की पढ़ाई भी अपने बेहतर तरीके से कर रहे हैं। उसके बाद इधर मतलब 11 साल की एज में इतनी अच्छी कमांड इन सब्जेक्ट्स पे, इन मुद्दों पे ऐसे कैसे हो सकती है, बिना मेहनत के पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़ें। तो उन्होंने मेहनत की है, दिन में उनके पास 24 घंटे होते हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप हर्षवर्धन सिंह जैसा मतलब अपना टीचिंग करियर बनाओ, लोगों को आके गाइडेंस दो, सपोर्ट करो, बट आप जिस मोटिव से आगे बढ़ रहे हो, जो आपका ड्रीम है, जो आपका एग्ज़ाम है, जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए तो आप सीरियस हो। और इस इंस्पिरेशन को ध्यान रखो कि यार अगर 11 साल का बच्चा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और हमेशा मैंने डिस्कशन किया है अपने कुछ वीडियोज़ में, यूपीएससी का जो रिकॉर्ड है 63.3 का, शायद रेयरली कोई तोड़ पाए, बट अब मुझे लगता है कि यूपीएससी का जो रिकॉर्ड है वो 63.3 का बहुत जल्द टूटेगा अगर हर्षवर्धन सिंह फ्यूचर में यूपीएससी का जो यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम अगर देंगे, तो आई एम 100% श्योर कि ही विल ब्रेक द रिकॉर्ड एंड ही विल सेट द माइलस्टोन। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो